यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी यहाँ पर करेंगे, सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं। ओल्ड पेपर, सीटेट के ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं। पेपर फर्स्ट तो 1 to 5 जो आपका प्राइमरी लेवल आपका जो पेपर होता है वो पेपर हम कर रहे हैं। इसमें पेपर जो है वो आपको 5 जनवरी, ये पेपर आज जो हम पेपर फर्स्ट कर रहे हैं 5 जनवरी 2022 में आपका पेपर हुआ था ऑनलाइन मोड में। जब कोविड, ये आपका जो पेपर हुआ था ऑनलाइन मोड में आपका पेपर हुआ है, जो सीबीटी बेस आपके पेपर हुए थे। चलिए अब अपने पहला जो सेक्शन आता है बाल विकास से, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिकथन है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कारण है बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें आपको कारक ही क्या होता है, उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत आपके है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो उदाहरण क्या होगा, एग्जाम्पल है घसीट कर लिखना, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। तो एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर लिया और तर्क कर सकता है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो मीडिया और द्वितीयक, ऑप्शन भी राइट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन से संज्ञानात्मक क्षमता आती है। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना जरूरी है। तो गतिशील और लचीला, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के विचार में तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। तो सांस्कृतिक उपकरण है, सामाजिक संपर्क है, संतुलन गलत है, पुरस्कार भी आपका गलत होगा। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, एक बाल केंद्रित जो कक्षा उसमें जो अधिगम है वो है शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की अपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। तो किसकी, भाषाई की, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आता है 12 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। तो वो है छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करे, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला मैं इसका क्या करूंगा, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है, जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 15 क्वेश्चन है कि किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो किस तरह, यानी प्रश्न किस तरह के पूछे जाए कि बीजों को अंकुरन के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। तो वो हो जाएगा स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि वो छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पठन वैकल्य, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, ऑप्शन ए राइट होगा।
नेक्स्ट आता है 19 क्वेश्चन, विविध आवश्यकता वालों शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए, तो शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, जो दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है, तो वो है अनिवार्य विषय शिक्षा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, बच्चे किस तरह सीखते हैं, जो बच्चे होते हैं वो किस तरह सीखते हैं, तो पढ़कर, सुनकर, देखकर और क्रिया कर, चारों के चारों आपके सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, अभिकथन आपको दिया गया। अभिकथन कहता है कि यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। बिल्कुल सही है, कारण है अपने अधिगम पर नियंत्रण करने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना और कैसे। ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कथन भी सही दिया गया है, कारण भी सही दिया गया है, और कारण जो है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 23 कि एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हो, तो कैसी होनी चाहिए, जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 24 क्वेश्चन कि एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों के रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे, किसको बढ़ावा दे, अपसारी सोच को, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि, एक डैश गतिविधि है, तो कैसी, सामाजिक गतिविधि है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 26 क्वेश्चन की अभिकथन यहाँ पर दिया गया है कि एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कारण है समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती है और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती है, तो कैसे, यानी इसमें अभिकथन भी आपका सही होगा और कारण भी सही है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण होगा, पहचानना, आइडेंटिफाई करना, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, छात्रों में भय का भाव है, तो भय का भाव क्या होता है, अधिगम के लिए हानिकारक है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा, तो कौन करेगा, योग्यता की चाह, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 30 क्वेश्चन है कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो संप्रत्यय को समझ को महत्व देना चाहिए, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब आता है आपका मैथ का, यानी मैथ आपका आता है गणित, तो मैथमेटिक्स यानी जो गणित है, गणित के क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले है क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1900 यह आपका है, यानी 199 95 प्राप्त करने के लिए 95 59 95 और 99 95 के योग से क्या घटाना चाहिए, तो क्या घटाना चाहिए यहाँ पर 55 और 59 आपको घटाना चाहिए, ऑप्शन 55 और 94, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55,55,555 को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती है। इस समय को एक 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जा सकता है, 6 18:30, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है, भिन्नो, जो भिन्न आपको दी गई है 3/5 और 7/12 का, 3/15 और 7/12 का योग है 47/60, ऑप्शन बी राइट होगा। 35 क्वेश्चन है, एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर है, इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है, नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन होगा, तो क्या परिवर्तन है, नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर होगी, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 36 क्वेश्चन है कि 5 विद्यार्थी अपनी पेंसिलों की लंबाई या रेखनी स्केल की मदद से मापते हैं, जिसके परिणाम निम्न प्रकार है, जैसे 15.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11.8 सेंटीमीटर, 9.7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो सभी पेंसिलों की जो औसत लंबाई है, एवरेज जो लेंथ है, वो कितनी होगी, 11.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देते हैं, ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी, तो 54, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 38 क्वेश्चन है कि चतुर्भुज को पहचानिए, मेरी 2 सममित रेखा है, मेरे सभी कोण 90 डिग्री के हैं, तो ये हो जाएगा आयत, ऑप्शन सी राइट है।
नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, 4 रंग है नीला, पीला, काला और सफेद की कमीजें क्रम से 5, 10, 12 और 15 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को चारों रंगों की कमीजें समान संख्या में खरीदनी है तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों के खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो क्या होगी? तो ए जो पहला है इसमें नीला की 12, पीले की 6, काले की 5, सफेद की 4, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 40 क्वेश्चन, रेणुका जो है उसने तय किया कि वह रस्सी और कील की मदद से मैदान पर एक व्रत बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरे को एक एक कील से बांध दिया। फिर अपने एक मित्र की मदद से व्रत बनाया दिया गया। परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा स्टेटमेंट सही है कि प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस व्रत की त्रिज्या की लंबाई के बराबर है? ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 41 क्वेश्चन है कि 51 सही 2/3 किलोग्राम चीनी से 3/4 किलोग्राम के कुल कितने पूर्ण पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 68, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक, ना तो एक अभाज्य संख्या और ना ही एक अभाज्य संख्या है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 43 क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोने का अनुपात 5:4:7 है। सबसे छोटे कोण की माप पूछी गई है तो 50 डिग्री होगी, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है, बिमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया। उसने 1/3 जॉन को, 1/4 राधा को, 1/5 भाग सुस्मिता को और 1/6 भाग मीकू को दिया। बची हुई 6 कैंडी उसने स्वयं खाली। पैकेट में कितनी कैंडी थी? 120, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है तो इस क्रम की तीसरी संख्या क्या होगी? 12, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथन आपको दिए गए हैं। तो 3 कथन कौन कौन से? ए, विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या एवं उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जब वे उनके अर्थपूर्ण हो। बी, अंकों के नामों को याद करके गिनती सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। सी स्टेटमेंट है, विद्यार्थियों को चल वस्तुओं से समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें ए और सी स्टेटमेंट आपकी सही है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के अनुसार ज्यामितीय विवेचन ए के स्तरों के सही क्रम को निरूपित करता है? तो ये हो जाएगा दृश्यकरण, विश्लेषण, संबंध पहचाना, निगमन और स्वयं सिद्ध, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 48 क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणितीय कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा उपयुक्त नहीं है ये इसमें पूछा गया है। तो उपयुक्त नहीं है, अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वह विद्यार्थियों को व्यस्त संलग्न नहीं रख सकता है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है जो वस्तुओं के परमात्रीकरण को समझने के लिए बच्चे की सहायता करेगा? बच्चों मनोगत 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3, 5 में 4 आदि इत्यादि सम्मिलित करता है तो वो हो जाएगा पदानुक्रमिक समावेशन, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों की अवधारणा के परिचय के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी अति उपयुक्त है? तो कागज मोड़ने के क्रियाकलापों को सममित आयताकार पट्टियों एवं वृत्ताकार कटआउट के साथ करना, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 51 क्वेश्चन है कि दिए गए 2 कथनों को अभिकथन ए और कारणआर की तरह चिन्हित किया गया है। अभिकथन है ए कि प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यचर्या को मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ाना। कारण है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी बिना चिंतन सोचे गणित करना आरंभ कर देते हैं। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? तो यहाँ पर स्टेटमेंट ए आपकी सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 52 क्वेश्चन की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा कथन अति उपयुक्त है? तो कौन सा कथन यहाँ पर अति उपयुक्त होगा? ये चारों स्टेटमेंट आपको दी गई है। तो ऑप्शन ए सी से सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही नहीं करना चाहिए बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 53 क्वेश्चन यहाँ पर 53 में पूछा गया है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में गणित अधिगम के बारे में सही है? ए, बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचारों पतों को साथ आते हैं, बिल्कुल सही है। बी, विद्यालय आने से पहले गणित के बारे में बच्चों के विचार मत स्कूली गणित के लिए असंगत होते हैं, ये भी बिल्कुल ये गलत आपका है। सी, बच्चों में दिक् स्थान संबंधित समझ केवल ज्यामिति के दौरान विकसित होते हैं, रॉन्ग। डी, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही। तो ए और डी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए और डी स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है आपका,
चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण लक्षण रूपक है। तो कौन से महत्वपूर्ण लक्षण पूरक आपके हैं? तो पहला इसमें आता है, इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए, बिल्कुल सही। बी, इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए, ये भी सही है। सी, इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए, रोंग। डी, इसे समझ बोध से अधिक से ऊपर क्रियाविधियों और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए, रोंग। तो इसमें ए और बी आपका सही आपका है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ए बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 कि गणित में विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है कि शिक्षक विद्यार्थियों के निजी व्यक्तिगत अनुभवों से उनकी गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यस्त संलग्न है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 56 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्राथमिक कक्षाओं के गणित पाठ्य पुस्तक के बारे में अति उपयुक्त है? तो कौन सा अति उपयुक्त होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अति उपयुक्त क्या है? ए, पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधान को केवल विषय वस्तु विषय युक्तियों के ज्ञान तक सीमित होना चाहिए, रोंग। बी है कि पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई भाषा विद्यार्थियों की रोजमर्रा की भाषा से बहुत अलग होनी चाहिए, बिल्कुल सही आपका है। सी है कि पुस्तक में कहानियों और दूरी वृत्तांत सम्मिलित नहीं होने चाहिए, बल्कि अभ्यास के लिए अनेक प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए, रोंग। तो यहाँ पर सिर्फ बी स्टेटमेंट आपकी सही है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम को प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो रटकर याद करना यानी रटंत, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया के समस्या समाधान के प्रतिरूप मॉडल का चरण नहीं है? तो कलन विधि को याद करना, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको दिया गया 73 + 35 + 27 की तरह से दी गई तीन संख्याओं का जोड़ या योग करते समय एक विद्यार्थी निम्नलिखित रूप से परिकलन करता है। तो 73 + 35 + 27 बराबर 35 + 73 + 27 बराबर इक्वल जो है 35 73 + 27 इक्वल 35 + 100 135। तो विद्यार्थी ने निम्नलिखित में से संख्याओं के जोड़ योग के कौन से गुणधर्मों का उपयोग किया है? तो कौन से का उपयोग किया है? क्रम विनिमय एवं साचर्य, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी गुणनफल समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है 35 और 23 की। तो इसमें विद्यार्थी द्वारा त्रुटि का अति उपरारिक कारण क्या हो सकता है? जो प्रायिक कारण है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो विद्यार्थी ने योग की कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है भाग थर्ड आपका, जो पर्यावरण अध्ययन आपका है। तो पहला क्वेश्चन है कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है, तो कौन होंगे? राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है कि भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? तो सही उत्तर का चुनाव करना है कि सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 63, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होता है? तो नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन की धरती पर एल1 जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपयुक्त एल1 जल के निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल एल1 जल की मात्रा है? तो ग्लेशियर हिमनदी, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 65 क्वेश्चन है कि निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन सी राइट होगा, जो गलत स्टेटमेंट आपके है। 66 क्वेश्चन है, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 67 क्वेश्चन की पहले चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं के भोजन के लिए प्राथमिक भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? तो घास एवं साग को, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन है कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है लवण, मृदोभिद, हेलोफाइट, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 69 क्वेश्चन, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करता है जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है तो महाराष्ट्र से, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 70 क्वेश्चन, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। तो गद्दी जनजाति, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? तो चेराव नृत्य, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ऑप्शन बी राइट होगा।
नेक्स्ट आता है 73 क्वेश्चन, कल्पना चावला एक भारतीय है। कल्पना जो चावला है वो एक भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन था वो अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? वो हुआ था 2003 में। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? तो कौन सा पक्षी वो होता है? वो है बसंत गोरी बारबेट। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा क्योंकि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थी से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षक का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है कि कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? तो अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है कि जल में वस्तुओं को घुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों में यह सब चीजें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? तो कारण यहाँ पर पूछा गया है कि कारण क्या होगा। तो चलिए ए है यहाँ पर कि प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। रोंग। बी, छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवार को शामिल करने की आवश्यकता। रोंग। सी, छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। बिल्कुल सही। डी, छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। ये भी आपका सही। तो सी और डी दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? तो कौन सा होगा? हम चीजें कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आता है 80 क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। तो बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 81 क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो उपयुक्त विशेषता यहाँ पर पूछी गई है तो क्या होगी? रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन की ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है? तो कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन कि निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? प्रतिदिन। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है, एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वे अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपने आप का अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रहेंगे? सहपाठी द्वारा सीखना। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया 85 में कि शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियां विद्यार्थियों के अवलोकन के लिए सही है? ए, उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हो। रोंग। बी, उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। बिल्कुल सही। सी, छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। यह भी आपका सही। तो बी और सी आपकी सही हो जाएगी स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है कि भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? तो छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है कि जो रोनाल्ड रोज की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है, इसे स्थान देने का उद्देश्य क्या है? ए, विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल सही। बी, विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना। ये भी सही है। सी, वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। ये भी आपका सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यह आपका सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 88 कि निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। तो यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। ऑप्शन सी राइट होगा।
नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। तो अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 90 क्वेश्चन कि थीम यात्रा में बचेंद्र पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया। इन्हें सम्मिलित करने का क्या कारण हो सकता है? तो क्या कारण, क्या रीजन होगा? ए, यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। बी, यह अध्याय पर्वतों की चोटी, ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। सी है, यह अध्याय सामूहिक टर्म कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। डी, यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट आपकी सही है, ABCD करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हिंदी का सेक्शन आपका। तो यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, जो आपका यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं 91 से लेकर 99 तक क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे गद्यांश से। तो पहला क्वेश्चन है 91 कि गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है? क्रम प्रधान का। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन कि क्रमटता शब्द है, तो क्रमटता जो शब्द होगा ये होगा संज्ञा का। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है क्रम से किस्मत को भी बदला जा सकता है में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प जो है, ऑप्शन जो है वो यूज किया जाएगा? भाग्य। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन कि यह जैसा बोओगे वैसा काटोगे से क्या तात्पर्य? जैसा क्रम होगा वैसा ही परिणाम मिलेगा। ऑप्शन सी राइट होगा, ये आपने भी सुना होगा। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन कि उन्नति का विलोम शब्द डैश है, तो अवनति। ऑप्शन ए राइट होगा। 96 क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार अपने अंतर्मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है? सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन कि व्यक्ति को महान बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? उसके कार्यों की। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन कि गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है क्रम के प्रति निष्ठा। ऑप्शन ए राइट होगा। 99 क्वेश्चन है किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य है दूसरे पर निर्भर होकर जीना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अब आपका पद्यांश है जिसमें आपको 100 से लेकर 105 तक क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 101 क्वेश्चन कि अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है पंक्ति में रेखांकित अंश से आशय है। तो रेखांकित अंश से आशय क्या है? अत्यधिक परिश्रम करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 102 क्वेश्चन है किसान अपना जीवन किस में लगा रहा है? अन्न साग सब्जी उगाने में। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन किसान का जीवन किस पर आधारित है? तो कृषि कार्य पर। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? तो लयात्मक जो शब्द है उसका उदाहरण कौन सा? अपना और सपना। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105 कौन सा शब्द भिन्न है? तो सपना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 106 क्वेश्चन कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? तो किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 107 क्वेश्चन की कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों को श्रुतलेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहते हैं? तो ऊर्ध्वगामी उपागम बॉटम अप। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। वैसे शब्द ढूंढने के लिए कहते हैं जो शब्द से समानता रखते हो और नए शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। तो इसे क्या कहा जाता है? विन्यास। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 कि बोली से क्या तात्पर्य है? तो बोली से तात्पर्य क्या है ये इसमें पूछा गया है। तो तात्पर्य है कि किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 110 क्वेश्चन की एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? संरचनात्मक आकलन। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक अध्यापक कक्षा में वस्तु के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं अंग्रेजी और शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक का क्या करने का प्रयास कर रहा है? कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सर्जित कर रही है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन की भाषांतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? तो कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना। ऑप्शन सी राइट होगा।
नेक्स्ट 113 क्वेश्चन है कि किसी पाठ्य सामग्री की प्रमाणिकता से क्या तात्पर्य है? तो मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 114 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा? तो कौन देगा अवसर? लेखन का प्रक्रिया उपागम। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 1115 क्वेश्चन की व्याकरण सीखने से क्या सह अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना सीखना। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 116 क्वेश्चन की त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? तो त्रुटियां सीखने का संकेतक है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 117 क्वेश्चन की जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहा जाता है? ग्राह्य शब्द संपदा। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 119 क्वेश्चन की जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? तो कैसे करेगी ये इसमें आपसे पूछा गया है। तो कैसे करती है? वो करती है कि अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 120 क्वेश्चन कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण, जो मिडिल चरण आपका होता है, स्टेज होती है, उसके दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आता है अब आपका सेक्शन इंग्लिश का। तो इंग्लिश में सबसे पहले आपका पैसेज आया है जो 121 से लेकर 128 तक क्वेश्चन आपके कवर करेगा। तो पहला क्वेश्चन है 121 व्हाट अकाउंट्स फॉर द फास्ट ग्रोथ ऑफ इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर? तो ये हो जाएगा क्वालिटी ट्रीटमेंट एंड लिबरल एक्सपेंडिचर बाय पब्लिक एंड प्रोवाइड। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज तो इन रूरल एरियाज। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 123 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज द पॉपुलैरिटी ऑफ द इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर इन द वर्ल्ड हेल्थ केयर मार्केट इज ड्यू टू। तो राइट आंसर है फ्री रिहेबिलिटेशन सर्विस फॉर 2 वीक्स। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 124 क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है कि द प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉपुलेशन कंट्रोल। बी मेडिकल टूरिज्म इज द फास्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। तो इसमें ए स्टेटमेंट गलत है और बी आपकी ट्रू है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग्स टू द वर्ड ब्रिस्क आर यूज्ड इन पैरा फर्स्ट ऑफ द पैसेज। तो ये हो जाएगा फास्ट। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड लार्ज एज यूज्ड इन पैरा थर्ड ऑफ द पैसेज। तो राइट आंसर है स्मॉल। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 127 क्वेश्चन कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इंडिया इज आल्सो कॉस्ट कम्पिटिटिव टू इट्स पीयर्स इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 कि विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। तो कौन से पार्ट में एरर है? ए द डॉक्टर एडवाइज में, बी टू अवॉइड फैटी फूड, सी सच दैट, डी केक्स एंड हैमबर्गर्स। तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी एरर है? सी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन। आपको यहाँ पर फिर से आपका एक पैसेज है जो 129 से लेकर 135 तक क्वेश्चन आपके कवर करेगा। तो सारे क्वेश्चन आपको पैसेज से मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है 129 कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैप्पीनेस स्माइल्स ऑन पीपल हु आर। तो ये राइट आंसर है पेशेंट, अनएम्बिशियस एंड कंटेंटेड। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन कि द ऑथर सीम्स टू बिलीव दैट लक इज द फोर्स विच इज। तो राइट आंसर है गवर्न्ड बाय इट्स ओन लॉज। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 131 क्वेश्चन कि द ऑथर एडवाइसेस पीपल हु आर डाउन ऑन देयर लक टू। तो राइट आंसर है बी पेशेंट एंड वेट फॉर बेटर डेज। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 132 क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग बैच डिस्क्राइब द ऑथर ऑफ द पैसेज। द ऑथर इज तो अ कंटेंट पर्सन। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 133 क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स द सेम एज इनकम्बर्ड एज यूज्ड इन पैरा सेकंड ऑफ द पैसेज। फ्रीनेस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 134 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ग्लोमी एज यूज्ड इन पैरा थर्ड ऑफ द पैसेज। तो चीयरफुल। ऑप्शन डी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 कि विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर? ए ही न्यू, बी दैट इज पार्टनर, सी विल नॉट बी एबल, डी टू सोल्व द प्रॉब्लम। तो इसमें सही क्या है? विल नॉट बी एबल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 136 क्वेश्चन है लैंग्वेज इज डैश, तो राइट आंसर अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 कि जीवा रीड्स अ टेक्स्ट लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, व्हाट इज दिस रीडिंग नोन एज? तो इसको बोला जाता है स्कैनिंग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 138 क्वेश्चन है कि मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म इन ग्रामर लर्निंग इज, तो राइट आंसर लर्नर्स यूज द ग्रामेटिकल आइटम विद अंडर स्टैंडिंग एंड डिस्कवर द रूल्स लेटर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 139 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड यू प्लेस एज द मोस्ट सुटेबल असेसमेंट टास्क फॉर लर्नर्स एबिलिटी टू डेवलप स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल? तो राइट आंसर है प्लेइंग अ कैरेक्टर इन अ रोल प्ले, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 140 क्वेश्चन के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एज असेसमेंट फॉर लर्निंग? तो राइट आंसर असेसमेंट डिजाइन टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव स्टूडेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 141 क्वेश्चन है एक क्लासरूम इन प्राइमरी क्लासेस हैज कार्टून बुक्स, स्मॉल बुक्स ऑफ 3 pages with lots of illustration and a newspaper for learners to read as and when get time. What does the classroom attempt to do here? तो राइट आंसर है क्रिएटिंग अ प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 142 क्वेश्चन है कि व्हाट इज एंगेजमेंट विद लैंग्वेज? तो राइट आंसर लर्नर्स वर्क इन एंड वर्क विद लैंग्वेज फॉर पर्पसेज, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 143 क्वेश्चन अ टीचर डेमोन्स्ट्रेट इन क्लास फर्स्ट हाउ टू राइट द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, सी डिस्क्राइब वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू मूव फॉर राइटिंग द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, व्हाट डज सी ट्राई टू मेक हर लर्नर्स अंडरस्टैंड? तो राइट आंसर होगा मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्टिव वोकेबलरी? तो राइट आंसर होगा वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 145 क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लर्निंग लैंग्वेजेज? मदर टंग इंटरफेयर्स इन द लैंग्वेज अदर लैंग्वेजेज, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 146 क्वेश्चन विच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टार्टेड एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग? तो राइट आंसर है प्रोसेस अप्रोच, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 147 क्वेश्चन कि अ टीचर ऑफ क्लास थर्ड व्हाइल टीचिंग लर्नर्स एडजेक्टिव आस्क हर लर्नर्स टू लिस्ट आउट द वर्ड्स which describe the person or thing in the given sentence is through discussion with peers. What is this way of teaching vocabulary known as? तो right answer vocabulary in context, option D correct है। next 148 question है what is the structure of school education as recommended by the National Education Policy 2020? तो right answer है 5+3+3+4, option A right होगा। next 149 क्वेश्चन है चिल्ड्रन स्क्रिबल ऑन वॉल्स फ्लोर्स एंड पेपर्स ड्यूरिंग द योर अर्ली ईयर्स, दिस इज डैश? तो राइट आंसर इज पार्ट ऑफ इमरजेंट लिटरेसी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 150 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन? तो फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज जेनिक्यूड टोर बी शेयर्स, ऑप्शन बी राइट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखे, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।